हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर पीएम मैम। तो बेटा वो घड़ी आ ही गई है जिसका था हमें इंतज़ार। दैट इज़ 17 जुलाई नीट 22 का एग्जामिनेशन। अभी इस वीडियो में मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मुझे पता है आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कल एग्ज़ाम है। प्रिसाइजली कुछ चीज़ों को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जल्दी जल्दी बताऊँगी और आखिरी में बहुत सारी मैं विशेष आप लोगों को देने वाली हूँ। तो लास्ट मिनट टिप्स क्या है पीएम मैम की तरफ से, डूज एंड डोंट्स क्या है, ज़रा ध्यान से मेरी बातों को सुनो। डर और प्रेशर को ख़त्म करो, चिल करो। अब चलो एक एक बातें सुनते हैं बेटा। तो सबसे पहले तो ये देखो कि तुमने साल भर कितनी भी पढ़ाई करी हो, वो पढ़ाई, वो जो मेहनत है, वो जो सैक्रिफाइसेस है, मार्क्स में कन्वर्ट करने का टाइम आ गया है, जो है एग्ज़ाम का डे। तो सारी पढ़ाई एक तरफ, एग्ज़ाम का दिन एक तरफ, जो भी नॉलेज है उसको अप्लाई करने का टाइम है। तो बिल्कुल पेशेंटली हम पेपर करेंगे, पूरा एफर्ट डाल के पेपर करेंगे और बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। दूसरी बात, क्या दिक्कत है, बच्चा कमेंट कर रहा है, मैसेज कर रहा है, मैम मैं तो सब भूल गया, मैं तो सब भूल गई। तो ठीक है बेटा, मेरे चिंटू बच्चे, ये डर का माहौल अपने अंदर से हटाओ। तुम कुछ भी नहीं भूले हो। जैसे तुम्हारे सामने पेपर आएगा तुम्हें सारी चीज़ें याद आने लगेगी, सारी चीज़ें अपने आप तुम कनेक्ट कर पाओगे। भरोसा रखो, तुम कुछ भी नहीं भूले हो, कभी नहीं भूलोगे। पेपर आने दो, तुम्हें सब अपने आप आंसर याद आएगा। ठीक है। दूसरा है, क्यों नहीं डरे। अब देखो डर तो लगेगा, ऑल इंडिया लेवल की एग्ज़ाम है, तुम्हें डॉक्टर बनाने वाली है, ये है वो है फलाना है, 100 रीजंस है नीट को बहुत बड़ा बताने का, डरने का। तो रीज़न तो है, देखो डर तो लगेगा, जिसके लिए तुम साल भर मेहनत कर रहे हो लगेगा, पर डर इम्पॉर्टेंट भी है। एड्रीनलिन जब रश आता है ना तो इंसान ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, ज़्यादा बेटर चीज़ें करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये डर आप पे हावी हो जाता है और आपके परफॉर्मेंस को और आपकी एफिशिएंसी को कम कर देता है। तो वो नहीं होना चाहिए ना। पता चला बिल्कुल बिल्कुल डर लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हैं, सॉल्व गलत कर रहे हैं, टिक गलत लगा रहे हैं, ऐसा डर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो मत डरो, आराम करो बिल्कुल। अब तो मैं बोल रही हूँ ना, तुम बिल्कुल चिल करो। देखो मेरी कुछ बातों को ज़रा ध्यान से सुनो। एग्ज़ाम के पहले क्या क्या करना है, तो सबसे पहले मिनिमम 7 घंटे आप लोगों को सो के जाना है। खाना कैसा खाना है, अभी रात को तो तुम्हें अच्छे से खा लो। ठीक है। बाहर का जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना आज रात को। कल क्या खा के जाना है, तो कल ऐसा नहीं है कि भूखे पेट जाना है कि नींद आ जाएगी। खाना है लेकिन लाइट खाना है। ऐसा नहीं है जो बिल्कुल 10-12 आलू का पराठा खा लिया फिर नींद आ रही है वहाँ पे, ऐसा मत करना। खाना है, लाइट खाना है, ऐसा खाना है कि एक्टिव रखे तुम्हें। ठीक है। अपनी वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट ले जा सकते हैं, ले आओ, उसमें ग्लूकोज डाल के ले जाओ, बीच बीच में सिप टू सिप पीता रहना। इतना भी मत पीना कि वॉशरूम जाना पड़े तो बीच में टाइम वेस्ट हो जाए। टाइम पे पहुंचोगे तो हड़बड़ी नहीं रहेगी। टाइम पे पहुंचोगे, सेंटर में वॉशरूम्स वगैरह ढूंढ लेना, एक कंफर्ट जोन में आ जाओगे। तो एक बार कंफर्टेबल हो जाता है इंसान तो अपनी ज़्यादा टेरिटरी में बढ़िया परफॉर्म कर पाता है। टाइम पे पहुंचना, आखिरी मोमेंट पे रश करोगे तो हड़बड़ी में सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी बात है, ड्रेस थोड़ा, मतलब जैसा मैंने आपको ड्रेस कोड इस यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी बनाया है वैसे ही पहन के जाना। बाद में फ्रिस्किंग होती है, कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो ये सारा हमारा जो मेंटली हमको थोड़ा डिस्टर्ब कर देती है साइकोलॉजी, जो प्रॉब्लम आती है। बढ़िया नॉर्मल कपड़े पहन के जाओ। एडमिट कार्ड लेके जाना है, फ़ोटो पेस्ट करके ले जाना है, थंब इम्प्रेशन होना चाहिए उस पर, पेरेंट गार्जियन की सिग्नेचर होना चाहिए। दूसरा, पोस्ट कार्ड साइज़ परफॉर्मा पे पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ लगी होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपको घर से करके जानी है। ठीक है। बारिश का मौसम है, बारिश हो सकती है, तो कैरी समथिंग जिसमें आपके डॉक्यूमेंट सेफ रहे। ओरिजिनल आईडी लेकर ही जानी है बेटा। अभी एक वीडियो बना दी, इसके पहले देख लेना। एनर्जी को बचाना, वहाँ पे ज़्यादा एग्जाम में इधर उधर पहले किसी से बात करना, ज़्यादा परेशान होना, धूप में खड़े रहना, ऐसे काम मत करना। बढ़िया तरीके से अपने आप को रखना। ठीक है। अब एग्जाम के टाइम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन ज़्यादातर कभी ऐसा होता है कि डिफ़िकल्ट आता है, तो वहीं पे बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है कि मुझसे तो पहला ही नहीं बना, अरे मुझसे तो बन ही नहीं रहा है, ये तो पेपर ही डिफ़िकल्ट है। ऐसे में क्या करना है, गहरी सांस लेना है, अगला पेज टर्न करके वहाँ से सॉल्व करना है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, 1-2 क्वेश्चन नहीं बनते तो क्या हुआ, आगे का तो सब बनेगा ना। तो ऐसा बिल्कुल एंजाइटी अपने अंदर नहीं आना चाहिए, स्टबर्न एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। पता चला मैम मैंने तो ऑप्टिक्स बहुत पढ़ा, ऑप्टिक्स का तो मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व करके आऊँगा, तुमसे पहला क्वेश्चन ऑप्टिक्स का नहीं बना। अब भैया बैठ गए 20 मिनट ऑप्टिक्स सॉल्व कर रहे हैं कि मैंने तो यही अच्छे से पढ़ा था, मुझसे क्यों नहीं बन रहा है ये। तो उस जगह तुम और 10 क्वेश्चन लगा लोगे, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो एक क्वेश्चन को लेके बैठना मत। ठीक है। टाइम जब ही स्टार्ट होगा तो बच्चा क्या करता है, इनिशियली धीरे धीरे करता है, फिर जैसे टाइम बचता है तो हड़बड़ी करने लगता है। तुम स्टार्टिंग से ही तेज करना, फिर आखिरी में थोड़ा दिमाग लगा के रिलैक्स, तुम्हें टाइम मिलेगा ओएमआर भरने को। ऐसा मत सोच के चलना कि तुम्हारा पेपर 3 hours 20 minutes का है।
तुम सोच के रखना कि अपना पेपर तो 3 आवर का ही है। दूसरी बात, डोंट पे अटेंशन टू अदर्स। तुम्हारा बाजू वाला क्या कर रहा है, कान में उंगली डाल रहा है, किसी और को देख रहा है, गलत जगह साइन कर रहा है, या तुम्हारे पीछे इन्विजिलेटर्स खड़े होकर बात कर रहे हैं, हमको ये नहीं करना है, हमको फोकस होकर हमारा काम करना है। रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। पढ़ने में ही गलत कर दिया, पता चला एक्सेलरेशन पता करना था, तुम डिसेलरेशन मतलब कुछ भी कर रहे हो, मोमेंटम पता कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। स्पेशली जो वर्ड्स आते हैं ना, नॉट, इनकरेक्ट, ऑलवेज, नॉट ट्रू, नॉट इनकरेक्ट, इन पे ध्यान देना है। जब भी आप ऑप्शन सॉल्व कर रहे हो, पता चला आपको पहला ही ए ही आंसर लग गया, तो भी 4 को पढ़ लो। हो सकता है यूनिट गलत हो, यूनिट में चेंज हो, इस चीज़ों का भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब अगर आपको आपकी एफिशिएंसी एग्जाम दिन पे बढ़ाना है तो आप कैसे बढ़ाओगे? 40 मिनट क्वेश्चन करोगे फिर OMR लगाओगे, 40 मिनट क्वेश्चन करोगे फिर OMR लगाओगे, तो बीच में एक ब्रेक मिलता रहेगा। ओवर थिंक मत करना कि यार 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रहा है, पहला वाला आंसर लगाता हूँ, पर जब भी मैं पहला लगाता हूँ तो आंसर तो दूसरा होता है, मेरी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो चलो आज मैं दूसरा लगाता हूँ तो फिर पहला आंसर होगा। ऐसा कोई भी दिमाग वहाँ पे ऐसा तुक्का वाला नहीं लगाना, लालच नहीं करना है कि अगर मैं 10 क्वेश्चन को तुक्का लगाता हूँ और 10 सही हो जाते हैं तो 10 4 40 आता है, और अगर 10 गलत भी हो जाएंगे तो -10 होगा, तो 40 मिल रहा है पर 10 ही जा रहा है। ऐसा करके मत करना, जो आता है बेटा वही लगाना, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा, वी हैव वर्कड रियली 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 हार्ड। हमने सारा फेस्टिवल पढ़ाई करा है, दिवाली हो, होली हो, तुम्हारा बर्थडे हो, मेरा बर्थडे हो, रात रात तक मॉक लगाया है, सुबह उठ के 1 शॉट किया है, हमने खूब मेहनत किया है, और जो मेहनत करता है बेटा उसको रिजल्ट तो मिलता ही है, ये बात तो है ही। मतलब तो हमने बहुत क्वेश्चन करा, इतना प्रैक्टिस किसी ने नहीं किया बेटा जितना प्रैक्टिस हमने करा। हमने दिन दिन में 1000 क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो वी हैव वर्कड वेरी हार्ड। पेपर जब तुम आएगा ना तुम्हारे सामने, तुम्हें लगेगा बायोलॉजी, अरे ये भी मैम ने पढ़ाया, ये भी मैम ने पढ़ाया, ये भी मैम ने पढ़ाया। बस सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना। ये कैसे अवॉइड होगी? फुल कंसंट्रेशन से अवॉइड होगी। हमने मेहनत करा है, हमें रिजल्ट मिलेगा, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें जाना है। कोई भी अगर फुकट की बात करता है, अरे नहीं होगा ये वो, उसकी बातों को ध्यान नहीं देना है, हमें हमारा काम करना है, बिकॉज हम सिलेक्ट होने वाले हैं, हम हमारा बेस्ट देने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चे, चिंटू बच्चे, फोड़ के एग्जाम को आएंगे, एंड भरोसा रखो, योर मैम इज ऑलवेज विथ यू, ठीक है। आई बिलीव इन यू, आई एम विथ यू, ये बहुत कॉन्फिडेंस देगा सोच के कि अरे अब तो हम फोड़ देंगे। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि कीप काम एंड बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पे भरोसा रखो, शांति से पेपर करो, जितना पढ़ा है उसको मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे। हमने सब पढ़ा है, सब करा है, टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल चिल करना है, ऐसे रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल, ठीक है। एंड यू मस्ट बिलीव इन योर सेल्फ बिकॉज देर इज समवन who is believing on you. Remember this very nicely. मैं तो कल प्रे करूँगी मेरे सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा जाए और तुम लोग फोड़ के आओ। इतनी एनर्जी से वीडियो बनाया है इसीलिए कि तुम भी एनर्जी से बिल्कुल भर जाओ और कल बिल्कुल ब्लास्ट हो जाओ पेपर में जाके बहुत अच्छे से। देखो वेल बिगिन इज हाफ डन, है ना। तुम शुरू ही बढ़िया तरीके से करते हो, पॉजिटिविटी से करते हो ना, आखिरी तक तुम्हारा बहुत बढ़िया होगा, है ना। डर वर के गलत वलत मत करना। चलो अब चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है कर दो। कल 17 जुलाई है, 7 बजे पेपर का डिस्कशन होगा, एंड आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड टू नो कि कितना क्वेश्चन ऐसा आता है जो हमने आज या कल में ही किया है, ठीक है। तो कल अपन साथ में पेपर को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने में क्या है, साथ साथ करेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट माय फ्यूचर डॉक्टर्स, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, एंड तुम बढ़िया करोगे। प्यार से करो, घबराना, डरना, टेंशन करना, फ्यूचर का सोचना, ओवरथिंक करना बंद करो। शांति से बिल्कुल हाँ आराम से पेपर अपन को करना है। समझे कि नहीं समझे? अब जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। फोड़ के आएंगे, अब की बार फोड़ेंगे, ऐसा जोश मुझे चाहिए बेटा। फोड़ के ही आना है PM मैम के बच्चों को, PM मैम की आर्मी को। स्टे वेरी मोटिवेटेड, स्टे वेरी एक्साइटेड एंड स्टे वेरी पॉजिटिव। ऑल द बेस्ट मेरे सभी बच्चों को, बिल्कुल दिल से ऑल द बेस्ट बेटा।